अरे उसमें तमाम समस्याएं हैं, सब पर चर्चा हो। आप कैसे देखते हैं, क्या समस्या है, कुछ बता दीजिए सर। महंगाई है, बेरोजगारी है और सब है। सदन में कैसे घेरना हमारे क्या सर, और क्या क्या मुद्दे हैं जिन पर एक सवाल ले लो। बाढ़, महंगाई, बिजली, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सारे मुद्दे जिन पे चर्चा होगी। अरे सर, अब हम पीडीए पाठशाला को लेकर के भी तमाम हाँ वो होगी चर्चा करने में। मानसून सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार नाराज है। विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, कल से 4 दिन का यह सत्र रहने वाला है। किन अहम मुद्दों पे चर्चा होगी और 4 दिन का समय सीमा जो रखी गई, कैसे देखते हैं? अब गंभीर चर्चाएं होंगी, जो जनता की समस्या है उन सब पर चर्चा की जाएगी। बस 24 घंटे का सत्र भी रहने वाला है इस बार। हाँ, तो सत्र 3-4 दिन का कर रहे हैं, 4 क्या 3.5 दिन। एक दिन तो 24 घंटे का भी सत्र चलेगा। हाँ? एक दिन 24 घंटे का भी। हाँ, एक दिन उन्होंने कहा है कि एक दिन 24 घंटा चले, उसमें यहाँ का सरकार का और जनता के विजन पर चर्चा होगी। जाओ आज जो है सर, कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर आएंगे, वो भी एक पाठशाला एआई की पढ़ाई करवाएंगे सभी विधायकों को। 3 से 5 अब कोई आएंगे तो अभी जाएंगे, देखेंगे क्यों ये सब पूछते जाओ। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरह से अभी सारी चीजें चल रही, उसके बाद जो है सवाल लिख के ला पूछो। पीडीए को लेकर के जो है अब चर्चा होगी तो उसमें चर्चा होगी। चलो सेशन रहेगा, इसमें एक दिन 24 घंटे भी चलेगा, कैसे देखते हैं? देखिए, सदन, विधानसभा सदन का मतलब ही ये है कि जब सदस्य जो चुन करके आते हैं वो आए और उत्तर प्रदेश की जो प्रदेश की मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो, अपनी अपने क्षेत्र की समस्याएं उन पर चर्चा हो। पर लगातार मुझे नहीं समझ में आता कि वजह क्या है कि एक पूर्ण बहुमत की सरकार सदन को चलाने में डरती क्यों है, क्या वजह है? आज विजन डॉक्यूमेंट की बात कर रही है सरकार, 11 से लेकर के 14 तारीख को भी आधे दिन ये सदन चलेगा, जिसमें से 24 घंटे एक सदन चलेगा, विजन डॉक्यूमेंट पे चर्चा होगी। बहुत अच्छी बात है, विजन डॉक्यूमेंट प्रदेश का बनेगा, एक रोड मैप तैयार होगा, ये बहुत सकारात्मक सोच है सरकार की। और पूरे विपक्ष ने इसमें अपना मत सरकार के पक्ष में रखा है कि इस पे चर्चा हो। पर क्या एक दिन की 24 घंटे में 403 सदस्य, हर सदस्य का सुझाव और विचार महत्वपूर्ण है इस विजन डॉक्यूमेंट में, क्या वो आ पाएगा? क्या वो अपने विचार रख पाएगा, अपने सुझाव रख पाएगा? और अगर नहीं रखेगा तो मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं वो अपूर्ण होगा विजन डॉक्यूमेंट। तो इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। मैंने भी ये पक्ष रखा है, हमारे और भी साथियों ने विपक्ष के पक्ष रखा है कि हमें इस पर सकारात्मक चर्चा के लिए इसकी अवधि बढ़ानी चाहिए। ये अपर्याप्त है। 15-16 छुट्टी है तो 16 तारीख के बाद सत्र को कंटिन्यू करें ताकि सबके मत आ जाएं। और भी समस्याएं हैं प्रदेश में, बाढ़ से पूरा प्रदेश में हाहाकार मची हुई है, किसानों की समस्याएं हैं, खाद नहीं मिल रही है, नौजवानों की बेरोजगारी की समस्या है, निजीकरण है बिजली विभाग का। ये सारी ऐसी चीजें जिस पे चर्चा होनी चाहिए। क्या लगता है चीजें विपक्ष जिस तरह से चर्चा, ये चाहे स्कूल मर्जर का मुद्दा हो या बाढ़ भी एक काफी बड़ा मुद्दा है, क्या इन सब मुद्दे भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले? मैंने तो कहा कि इन सब मुद्दों पे भी चर्चा होनी चाहिए, पर समय कहाँ है? अगर सत्र ही नहीं चलेगा तो ये विषय आएंगे कैसे? और फिर इस बार तो कोई सप्लीमेंट्री बजट भी नहीं है कि कोई ऐसा विषय हो जिस पर चर्चा, और किसी चीज, बिजनेस नहीं है कोई हाउस में, अध्यादेश हैं, कुछ बिल्स हैं, उसके अलावा तो कोई ऐसा विशेष मुद्दा नहीं। तो क्या दिक्कत है सरकार को इस पे चर्चा कराने पे? और ये तो सकारात्मक पहल है विजन डॉक्यूमेंट, जितनी चर्चा हो उतना अच्छा है। अब आज आईआईटी कानपुर के एक प्रोफेसर हैं जो कि आएंगे 3 से 5 तक, वो एआई की ट्रेनिंग देंगे सभी विधायकों को। एआई पर सरकार, माननीय अध्यक्ष जी ने एक सेशन की पहल की। मैं मानती हूँ कि आने वाले समय में एआई सबसे बड़ा चैलेंज भी है और अचीवमेंट भी रहेगा, और खासकर हम सदस्यों के लिए ये एक बहुत बड़ा
अच्छी शुरुआत भी होगी, सीखने को भी मिलेगा। और आईआईटी कानपुर के जो सम्मानित प्रोफेसर्स आ रहे हैं वो इस पर अपना मत भी देंगे, बहुत सारी क्वेरीज भी होंगी। तो मुझे लगता है ये तो एक पॉजिटिव सोच है।